हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब्स इन पुलिस डिपार्टमेंट आफ्टर 12th। अगर आप ये सोच रहे हो कि पुलिस में जॉब करना है, पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना है तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट, अगर ये सब है तो ही आपको अच्छी जॉब पुलिस डिपार्टमेंट में मिल सकती है। तो ये जो मेंटालिटी है, ये जो सोच है वो गलत है। आपने अगर 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली है तो भी आप पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12th पास होना तो अनिवार्य ही है। उसके साथ कौन कौन से स्किल्स होना जरूरी है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी टू गेट जॉब इन द पुलिस डिपार्टमेंट आफ्टर 12th। सबसे पहले ये है कि उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद एज लिमिट जो है वो 18 होना जरूरी है। उसके बाद श्रेणियों के लिए, कुछ कैटेगरीज के लिए एज लिमिट में छूट दी गई है, मतलब ओपन ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 एज है और SC NT ST के लिए कुछ प्रकार की छूट दी गई है। मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है। हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर, कम से कम 168 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। मतलब एज लिमिट जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, वैसे ही जिस प्रकार की पोस्ट होगी उस प्रकार की हाइट होना जरूरी है। मेडिकल टेस्ट होगी, मेडिकल टेस्ट के अनुसार वो देखेंगे कि आप शारीरिक या मानसिक रूप से फिट है या नहीं। अब हम बात करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, PSI SI, ये पोस्ट आते हैं। लेकिन PSI और SI के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। लेकिन अगर आप 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको कांस्टेबल की जॉब मिल सकती है। काफी बढ़िया सैलरी होती है, तो आप कांस्टेबल के बारे में सोच सकते हैं। अगर 12वीं के बाद आप सोच रहे हो पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का, तो बहुत ही शानदार करियर प्रदान करती है पुलिस डिपार्टमेंट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा सोच रहे हो। 2020 में MPSC ने, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। तो जैसे ही मैंने पहले कहा था कि PSI और SI के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो ये जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन में PSI और SI के पोस्ट के लिए भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखा था 12th पास। मतलब अगर आप 12th पास कर लेते हो तो PSI और SI जैसे पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सैलरी होगी, काफी बढ़िया सैलरी मिलती है इसके लिए। 40,000 तक की सैलरी आपको प्राप्त हो सकती है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ेगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है जो MPSC ने जारी किया था, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ये पंजाब केसरी में भी आया था, तो आप ये चेक कर सकते हो। मतलब 2020 में ऐसे हुआ था, आगे भी ऐसे हो सकता है, 2021 में, 2022 में ऐसे हो सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब PSI और सिर्फ कांस्टेबल की पोस्ट के बारे में नहीं, तो PSI और SI के बारे में भी आप सोच सकते हो यदि आपने 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली है तो। ऐसे ही एक नोटिफिकेशन झारखंड पुलिस ने भी जारी किया था, तो उस नोटिफिकेशन में तो 10th पास ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन था। तो पोस्ट थी कांस्टेबल के लिए और दूसरी SI के लिए। अगर आप 10th के बारे में सोच रहे हो, 10th के बाद आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाना सोच रहे हो, किसी कारण आप आगे की पढ़ाई नहीं भी कर सकते, तो भी आप पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब प्राप्त कर सकते हो। SI कांस्टेबल ये पोस्ट है, झारखंड पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें SI की पोस्ट थी, कांस्टेबल की पोस्ट थी। और मेन चीज ये थी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन था 10th पास और एज लिमिट थी 18 to 30। मतलब 18 से मिनिमम एज 18 होना जरूरी है और मैक्स 30। तो इसका जो नोटिफिकेशन है झारखंड पुलिस ने अमर उजाला न्यूज साइट है वहां पर जारी किया था, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मतलब MPSC ने, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने 12th पास लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें पोस्ट थी PSI और SI
और झारखंड पुलिस ने भी नोटिफिकेशन जारी किया था, अमर उजाला न्यूज साइट पे आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए पोस्ट थी एसआई और कांस्टेबल। जैसे ही हमने एमपीएससी के बारे में बात की, महाराष्ट्र पुलिस के बारे में बात की, उसके बाद हमने बात की झारखंड पुलिस के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया था। अब हम बात करेंगे कर्नाटक पुलिस के बारे में। तो वहां पे पोस्ट होती है कांस्टेबल की। नोटिफिकेशन जारी करता है, टोटल 4000 वैकेंसी होती है वहां पर। आप अप्लाई कर सकते हो 12th के बाद, 10th के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो कांस्टेबल पद के लिए, पोस्ट के लिए कर्नाटक पुलिस डिपार्टमेंट में। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वेबसाइट पर जाना है। rec.21.ksp-online.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 100 रुपीज और SC NT ST कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब मैं बात करूंगी कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। मतलब कांस्टेबल के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, PSI के लिए अप्लाई करना है, SI के लिए अप्लाई करना है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि रिटन एग्जाम होगी। रिटन एग्जाम के बाद शारीरिक मानक परीक्षण होगा, मतलब PST, मतलब शारीरिक रूप से आप फिट है या नहीं वो देखेंगे और उसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगी, तो PST मतलब शारीरिक मानक परीक्षण। तो अब हम बात करेंगे कि शारीरिक मानक परीक्षण क्या होता है, मतलब PST में क्या क्या करना पड़ता है। अगर पुरुष उम्मीदवार है, पुरुष जेंट्स कोई कैंडिडेट है, तो उनके लिए 6 मीटर 30 सेकंड्स में आपको 1600 मीटर रनिंग करना होगा। साथ ही साथ 3.80 मीटर ऊंची कूद, 1.20 मीटर लंबी कूद और 7.26 kg वेट उठाना होगा। तो ये सारी जो टेस्ट है वो है जेंट्स कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करेंगे लेडीज कैंडिडेट के लिए। अगर कोई महिला उम्मीदवार है तो उसके लिए कितनी दौड़ करानी पड़ेगी और कितनी लंबी कूद और ऊंची कूद करनी पड़ेगी। तो महिला उम्मीदवार के लिए 2 मीटर में 400 मीटर रनिंग करना होगा। उसके बाद 2.5 मीटर लंबी कूद, 0.9 ऊंची कूद और 4 kg का वेट लिफ्टिंग, इसका टेस्ट आपको देना पड़ेगा अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो। और मेल कैंडिडेट के लिए जो भी शर्त रखी गई है वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो उसके अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो पुलिस डिपार्टमेंट में सैलरी इस प्रकार है 23,500 to 67,300। काफी बढ़िया सैलरी मिलती है पुलिस डिपार्टमेंट में। अगर जॉब करते हो, पुलिस डिपार्टमेंट काफी शानदार करियर प्रदान करती है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो कई राज्यों में, मतलब जैसे स्टेट अलग अलग होता है, उस स्टेट के अनुसार रिटन टेस्ट होगी। किसी किसी टेस्ट में रिटन टेस्ट नहीं होती है, किसी राज्य में रिटन टेस्ट होती है और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होती है। कई राज्यों में क्या करते हैं, रिटन टेस्ट नहीं लेते। इंटर हाई स्कूल के जो आपको अंक प्राप्त होते हैं उसके अनुसार मेरिट लिस्ट बनती है और उसके अनुसार ही फिर आपकी जो फिजिकल टेस्ट है वो ली जाती है और फिर उसके अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि आपको हाई स्कूल के जो मार्क्स है, जो अंक आपको प्राप्त होंगे, वो आपको अच्छे प्राप्त होने चाहिए, तो ही आप फिजिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो अब हमने बात की कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, स्पेसिफिकली हमने जानकारी ली है। अब हम बात करेंगे रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का ऐसा कुछ सिलेबस उन्होंने नहीं रखा गया है। जो भी आपने 10th में पढ़ाई की है, जो 12th का सिलेबस है, वही सिलेबस रिटन टेस्ट में आएगा, वही पढ़ाई आपको करनी होगी। मतलब अलग से कुछ आपको प्रिपरेशन नहीं करना है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी देश दुनिया की जानकारी है तो भी आप रिटन एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। मुश्किल कहाँ आएगी, फिजिकल टेस्ट में आएगी। आपको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना जरूरी है। आंखों की भी टेस्ट होगी, तो क्योंकि आंखें हर चीज में महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए ये जो मेडिकल टेस्ट है, PST है, शारीरिक मानक परीक्षण, इसमें आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए आपको रोज इतने मिनट में इतने किलोमीटर रनिंग करना है, लंबी कूद, ऊंची कूद और वेट लिफ्टिंग का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आप फिजिकल टेस्ट में
सफल हो सकते हैं। तो अगर आप 12वीं के बाद पुलिस के भर्ती के बारे में सोचते हो, पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जॉब करना है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि कितने किलोमीटर, कितनी देर में कितने किलोमीटर दौड़ना है। अगर किसी दिन आप ज्यादा दौड़ते हो, किसी दिन कम दौड़ते हो, तो ऐसे भी नहीं चलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस खराब हो सकता है और इसका सीधा असर आपके नौकरी पर आ सकता है। तो कितनी देर में कितने किलोमीटर आप जा सकते हो, स्पीड कितनी रखनी होगी, तो इसका सारा जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छे से रखना है, तो ही आप पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि कांस्टेबल की जो एग्जाम है वो देने के लिए आपको तैयारी कैसे करें। जैसे ही मैंने कहा है कि रिटन एग्जाम में बाकी कुछ आपको पढ़ाई नहीं करनी है। जो आपका 10th का सिलेबस है, 12th का सिलेबस है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन साथ ही साथ में आपको जीके और करंट अफेयर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के बारे में आपको अपडेट रखनी जरूरी है, जनरल नॉलेज जो है आपको होना जरूरी है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जो भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो निकाल के आप जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और साथ में आपको जो मैथमेटिक्स है, गणित विषय में आपकी पकड़ जो है वो मजबूत होना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बात की कि जनरल नॉलेज का भी आपको अध्ययन करना होगा। जनरल नॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो अर्थव्यवस्था है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स का अपडेट तो रखना जरूरी है, और साथ ही साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी पढ़ाई करनी चाहिए, अर्थव्यवस्था की भी पढ़ाई करनी होगी, तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलती है, तो उसके बाद जो ट्रेनिंग आती है, मतलब आप सिलेक्ट हो जाते हो, सबसे पहले रिटन एग्जाम है वो आप पास कर लेते हो, उसके बाद आपकी होती है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट भी अगर आप पास कर लेते हो तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ट्रेनिंग जो है वो होती है 5 से 6 महीने तक, बहुत ही कड़ी प्रशिक्षण दी जाती है। उनके हिसाब से ही आपको भोजन करना पड़ता है, उनके हिसाब से ही सोना है, उनके हिसाब से ही उठना है। रोज जो उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस रखे हैं, इतने किलोमीटर दौड़ना है, ये वो सारा प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। टोटल 5 से 6 महीने तक का ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिटन एग्जाम पास करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे मेन समस्या होती है कि वो फिजिकल टेस्ट पास करना। अगर आपको रोजाना 8 से 10 किलोमीटर दौड़ आप लगा सकते हो, तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हो। लेकिन आप 1-2 राउंड लगाते हो, उसमें ही आप ज्यादा एनर्जी खर्च करते हो, फिर आपको थकान महसूस होगी और आप आगे का पड़ाव नहीं पार कर सकते। तो आपको क्या करना है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जॉब करना आपका सपना है, तो सबसे पहले आपको 8 से 10 किलोमीटर दौड़ना जरूरी है। तो गाइज, इस वीडियो में हमने बात की है जॉब्स इन पुलिस डिपार्टमेंट आफ्टर 12th, मतलब कौन कौन सी जॉब आपको 12th के बाद मिल सकती है, आपको कौन सी पढ़ाई करनी है, रिटन एग्जाम की पढ़ाई करनी है, फिजिकल टेस्ट पार करना है। तो अगर रिटन एग्जाम पास होना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करनी है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आपको करना होगा, तो ही आगे ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हमने ली है। अगर आप कोई और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप हमारी जो कोशिश है आपको अवेयर करने की वो पूरी हुई होगी। बहुत सारे जॉब रिलेटेड वीडियोस हैं मेरे इस चैनल पे, आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।